हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक और इंटरेस्टिंग मैथ सेशन लेकर आए हैं जो आपकी कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक राशि। ट्रिग्नोमेट्रिक राशि के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन कॉस ए विल बी। ठीक, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, सॉरी ये 5 है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है तब कॉस ए होगा। ठीक, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया है, 4/5, 3/4, 5/3, 1/5। ठीक, तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो इसके लिए मैं 1 मिनट टाइम रखता हूँ। आप लोग इसको करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। अगर नहीं होता तो 1 मिनट बाद मैं इसको करता हूँ। ठीक, तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोग करिए। इसमें आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। cos ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये वाला फार्मूला यूज करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें cos ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस साइन ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है उसको इस फार्मूले में पुट कर देना है और इसको सॉल्व करना है, हमें cos ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए जो लोग कर चुके हैं उनका तो ठीक है, बाकी जो लोग नहीं किए हैं वो देख के कर लें। तो जैसे हमें क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दी गई है, तो इसमें हम साइन ए की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 3/5, तो पुट कर देंगे 3/5 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का होता है 25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16, तो हो जाएगा √16/25। तो √16/25 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ 1045 इज। 1045 का मान है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको तो सेकंडों में होना चाहिए यार। फिर भी चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए और करिए, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन तो अगर आपको टेबल याद है तो सेकंडों में हो जाएगा ये। इसमें केवल 1045 का मान पूछा कौन सा है, तो ऑप्शन ए में दिया 0, ऑप्शन बी में दिया 1, ऑप्शन सी में दिया √3, ऑप्शन डी में दिया 1/√3। ठीक, तो चलो करिए। क्वेश्चन देख के यार टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, उसको सॉल्व करने का। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, अरे तो ये पूछ लिया, तो डरने का नहीं, क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करो। हल होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, दूसरा अगला क्वेश्चन करो। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो यार गलत हो रहा है। अरसलान ओपी 1,
अरसलान ओपी का आंसर सही। तो 1045 की वैल्यू होती है, 1045 इक्वल टू होता है 1। अब ये कैसे निकलता है, जैसे टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन 45 अपान कास 45 हो जाएगा। तो 1045 और कास 45 की वैल्यू सेम ही होती है, यानी 1/√2 अपान 1/√2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिला 1। ठीक। तो अगर टेबल याद होता आप लोग को तो ये सब इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट 1045 का मान 1। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है दी वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इज, यानी कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान है। ठीक। तो एक क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट ही ज़्यादा पड़ जाएगा, तो 1 मिनट ले लीजिए और अपना आंसर बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, कॉस 30 प्लस साइन 30 की वैल्यू रखना और सॉल्व करना। तो करिए और कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में वैल्यू दी गई 1, ऑप्शन बी में दी गई 0, ऑप्शन सी में दी गई 0.5 यानी 1/2 और डी में दी गई है 2। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा और टाइम ले लो। चलो 1 मिनट और बढ़ा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, बस 5 सेकंड में इसका हल हो जाना चाहिए। ये फार्मूला है, आप लोग सोचिए इस फार्मूले को। खान सादाब डी, नहीं यार सादाब डी वाला नहीं है। सलमान ऑप्शन बी, ये भी गलत है। खान खान पता नहीं कौन है, ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यही वाला फार्मूला इसमें लगाना है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर विश्वास नहीं होता तो साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू पुट करके देख लो। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक। तो ये बेसिकली फार्मूला था हमारा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू सेम दी गई थी यानी 30 30, अगर ये चेंज होता जैसे कास 30 होता साइन 60 होता तब इसको सॉल्व करना पड़ता। बस सेम है तो फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट लिख सकते। ठीक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया दी वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कास 60 विल बी, यानी साइन 30 प्लस कास 60 का मान होगा। ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, इसको सॉल्व करिए जैसे मैंने पिछला वाला सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह। तो चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताइए कौन सा सही है।
वॉइस और ये मेरा जो डिजिटल बोर्ड है ये आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? कमेंट में बताइए हाँ, यस या नो। तो इस ऑप्शन के लिए सलमान का है ऑप्शन बी, शादाब का है ऑप्शन डी, अरसलान का है ऑप्शन ई। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होता है। तो यानी अरसलान ओपी का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया इफ tan a इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए विल बी। यदि tan a इक्वल टू 4/3 है तब साइन a का मान होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन में tan को हमें साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। इसके लिए 2 मिनट का टाइम लीजिए। लो, इसके लिए 2 मिनट का टाइम। चलो सॉल्व करो और ऑप्शन बताओ। एमबी यार मेरी ही खत्म है तो मैं तुम्हारी कहाँ से मार दूँ? नेट तो भाई मेरा भी थोड़ा मोड़ा लैग कर रहा है बस, इसीलिए पूछ रहा हूँ लाइव सही जा रही कि नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं कुछ करना नहीं है, tan को साइन कास के फॉर्म में लिखना, उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा हार्ड है। नहीं कर पाते हो तो 2 मिनट रुकिए, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैसे करेंगे। सादा मोहम्मद, नेट नहीं चल रहा तो फोन लगा ले भाई कंपनी पे। अरे भाई इस बार किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। सॉल्व हुआ या नहीं हो रहा? इस वाले क्वेश्चन पे यार किसी का कमेंट नहीं आया, लग रहा सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसको कैसे करना है? इसमें दिया tan इक्वल टू 4/3, तो हमसे पूछा साइन ए का मान बताइए। तो tan को हम साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और वैल्यू दी गई है 4/3। तो हम इसमें मानेंगे माना साइन ए इक्वल टू 4k और कॉस ए इक्वल टू 3k। ठीक, अब हमारा जो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस वाले फार्मूले में हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू है 4k, तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस कॉस ए की वैल्यू है 3k, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 3k
का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 16 के प्लस 9 के स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 25 के स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/25। तो के इक्वल टू हमें मिलेगा √1/25। तो √1/25 की वैल्यू होती है 1/5। तो हमें के की वैल्यू कितना मिली 1/5। तो हमने यहाँ पे साइन इक्वल टू माना था साइन ए इक्वल टू 4 के, तो के की जगह पे हम 1/5 रख देंगे। तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 4 × 1/5। तो हमें क्या मिला 4/5। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगली टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसको भी 1 मिनट लो और सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी बेसिकली फार्मूला है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग इसी लाइव में कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है ए इक्वल टू 0, बी 1, सी 2, डी नन ऑफ दीज। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ऊपर जो 3 है उनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी है। तो यार आसान है, इसको चलो मैं ही कर देता हूँ। तो ये फार्मूला है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ थीटा की जगह पे ए दिया है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया इफ tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए देन tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू। यदि tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए है तब tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है। ठीक, तो ये भी एक फार्मूला है, अगर आप लोग को याद होगा तो चलिए रिवीजन के लिए 1 मिनट देता हूँ। देखिए, देखते हैं फार्मूला कितने लोगों को याद है। ठीक, अगर फार्मूला याद होगा तो यार ये तो सेकंडों का सवाल है। फार्मूला है, इसको रिवीजन करिए, देखिए फार्मूला आएगा ही। तो यार फार्मूला है, जैसे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है tan स्क्वायर प्लस 1 का मान। तो tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे ए दिया है। ठीक, तो ऑप्शन में सेक स्क्वायर ए जो है वही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ही है यह, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी। ये भी फार्मूला ही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक, तो ऑप्शन में दिया है, तो ये भी फार्मूला है। देखते हैं ये वाला फार्मूला किन किन को याद है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये भी फार्मूला ही है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा।
अगले क्वेश्चन का खान ने कमेंट किया है, ए यानी खान का सही था आंसर। अरसलान का कमेंट नहीं आ रहा है, शादाब का नेट बंद हो गया लग रहा है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हैं तो या फेसबुक पेज पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं लिंक के द्वारा। देखते हैं कमेंट में कुछ आया कि इस बार भी नील है। ऑप्शन सी। तो सलमान का ऑप्शन सी, अरसलान ऑप्शन सी, खान ऑप्शन सी। यस, इस बार सब सही कमेंट आया। ठीक है, फार्मूला होता है कोशिक स्क्वायर ए इक्वल टू या थीटा इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी इस बार जितना कमेंट आया सबका सही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी के बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द हाइट ऑफ ए पोल्स इज 20 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज। इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और भूमि पर एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, तो उस बिंदु की दूरी खंभे के आधार से कितनी होगी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें tan थीटा वाला फार्मूला यूज होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार वाला। तो इसका मैं फिगर को तो बना दूँ। तो इसका फिगर जैसे हमें क्या दिया है, खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, तो ये हो गया खंभा, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर। और भूमि की एक बिंदु के शीर्ष से उन्नयन कोण बनता है, यानी ये हमारी भूमि है। तो इस बिंदु से इसके शीर्ष, खंभे के शीर्ष से उन्नयन कोण बनता है 45 का। ठीक, तो ये 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए से बी तक की दूरी क्या है, वही हमें फाइंड करना है। तो इसमें tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब ए है, ठीक, आधार ए है, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 45, थीटा इक्वल टू 45। ठीक, अब मैं सब कुछ बता दिया, अब इसको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। इस सब की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन दिख रहा है, चलो इसमें कुछ करना नहीं, अब तो मैं सब वैल्यू बता दिया हूँ, तो उसको उठा के सिर्फ रखना है और सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन भी एक ही नंबर का आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आ जाएगा बहुविकल्प में, और 2 क्वेश्चन उस वाले जो पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं, उस टाइप के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन इस टाइप से बहुविकल्पी में। इस बार यार किसी का कमेंट नहीं आया। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 45 इक्वल टू लंब हमारा दिया 20 मीटर,
और आधार हमें पता नहीं है, तो हो जाएगा ए बी। ठीक, तो 1045 की वैल्यू कितना होती है 1, और ये जाएगा 20 अपान ए बी। तो ए बी इक्वल टू हमें कितना मिला 20 मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ ए लेडर ऑफ लेंथ 10 मीटर मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड, then the height at which the ladder touches the wall is। यदि 10 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वह दीवार पर कितनी ऊंची स्पर्श रहेगी। ठीक, तो इसका जो फिगर होगा वो इस तरह बनेगा। ये हमारी सीढ़ी है, तो इसकी लंबाई कितना दी गई 10 मीटर। इसको मान लेते हैं ए बी सी। और इसका कोण कितना बना, भूमि से कोण बनाती है 60 डिग्री, तो ये जाएगा 60 डिग्री। ठीक, और हमसे इसमें क्या पूछा है, तो दीवार पर कितनी ऊंचाई पर स्पर्श करेगी, यानी ए से सी से बी तक की दूरी पूछा है। ठीक, तो इस वाले फार्मूले में हम क्या बोलते हैं साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब हमें दिया ही नहीं है, तो हो जाएगा बी सी, और थीटा की वैल्यू दी है 60, तो हो जाएगा साइन 60, और कर्ण हमें दिया है 10, तो हो जाएगा 10। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और हो जाएगा बी सी अपान 10, तो 10 उधर जाएगा, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 10 √3/2। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 10 √3 मीटर अपान 2। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, और मिलते हैं एक और सेशन में जो कि टेक्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पे करेंगे। उसके बाद फिर अगली टॉपिक किसी दूसरी टॉपिक पे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कल इसी टाइम पे रात 9 बजे।